पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और फ्रांस के हॉल्शन शहर में तो कुछ लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर आगजनी भी की। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ सरकारी कर्मचारी सड़क पर टायर जलाते दिखाई दिए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने थोड़ी ही देर में आग को बुझा दिया। इसके साथ ही उन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया। वहीं राजधानी पेरिस में सफाई कर्मचारी पेंशन सुधार बिल के विरोध में दूसरे दिन भी काम पर नहीं लौटे, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ कूड़े का अंबार लग गया। सभी सड़कों पर कचरे का ढेर दिखाई दिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। असल में फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी है। इसके साथ ही पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस के साल भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी अगर किसी ने तय किए साल तक नौकरी नहीं की तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इसी फैसले का सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आ गया। करीब 3.5 महीनों के बाद कोरोना के एक दिन में 500 मामले सामने आए और कोरोना के मामलों में आए उछाल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। उनके मुताबिक देश में 114 दिन बाद पहली बार कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के कुल मामलों की संख्या अभी कम है, लेकिन H3N2 वायरस के बीच बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक गांव में 5 साल का बच्चा खेलते वक्त हादसे का शिकार हो गया। करीब 15 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। पहले परिवार और गांव वालों ने बच्चे को निकालने की कोशिश की। रस्सी के सहारे बच्चे को खींचने की कोशिश हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। जिला प्रशासन और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और बच्चे की लोकेशन तलाशने में लग गई। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि बच्चा करीब 15 फीट की गहराई में फंसा है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बोरवेल के बगल में गड्ढा कर और सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव वाले बोरवेल के ही पास आस लगाए बैठे हुए हैं। बच्चे का परिवार और गाँव वाले बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और 5 साल का मासूम सही सलामत बाहर आ जाए। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बच्चे की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। प्रशांत महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि खबर आई कि चीन ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे की जासूसी तेज कर दी है। ये चौंकाने वाली जानकारी तब आई जब सैन्य अड्डे पर पड़ी लेजर बीम की जांच की गई, जिसमें पता चला कि हरे रंग की उस रोशनी के पीछे चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपग्रह का हाथ था। शुरू में कहा गया कि हरे रंग की लेजर बीम नासा के किसी सैटेलाइट से आई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये चीन की कारस्तानी है। क्योंकि अमेरिका ने जांच के बाद दावा किया कि हरे रंग की बीम चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाली सैटेलाइट से फेंकी गई थी।